हरे कृष्णा गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सबके सब बढ़िया होंगे। सो आई एम बैक विद अनदर स्टडी व्लॉग। ओके, सो ये वाला व्लॉग होने वाला है कंप्लीटिंग माय सिलेबस फॉर माय हाफ ईयरली एग्जाम एज वेल एज बोर्ड एग्जाम ऑल्सो, बिकॉज सितंबर के बाद एक महीना रह जाएगा अक्टूबर, जिसके अंदर मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है एज पर माय प्लान। ठीक है, सो देखो इस वाला व्लॉग में मैं क्या क्या डिस्कस करने वाला हूँ, लेट मी टेल यू। एक तो मेरे हाफ ईयरली शुरू हो गए, सो उसके लिए मैं सिलेबस को कैसे कंप्लीट कर रहा हूँ। सेकंड चीज़, आप लोगों ने स्ट्रैटेजी वीडियो के लिए बोला था, वो इससे अगली वीडियो आ जाएगी, उसके लिए थोड़ा सा और टाइम दे दो, बिकॉज लास्ट वीडियो मैंने पूछा था तो मोस्टली लोगों ने हाँ ही किया था कि हाँ डाल दो। ऑल्सो गिव अवे विनर्स भी मुझे इस वाले ब्लॉग में बताने हैं। आई नो मैंने गिव अवे विनर्स को बताते बताते काफ़ी ज़्यादा डिले कर दिया है, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, बिकॉज सितंबर के मैं पहले कुछ दिनों में व्लॉग को डालने वाला था गिव अवे, जिसमें मुझे विनर बताने थे। बट हम 1 सितंबर को हरिद्वार चले गए थे, अचानक से प्लान बन गया था, तो 2 दिन वहाँ लग गए, देन घर पे आके 1 दिन का रेस्ट। तो स्टार्टिंग के मेरे कुछ दिन ऐसे ही चले गए। जिस तरीके से मैंने सितंबर को प्लान करा था वो मेरा नहीं चल रहा है, बैकलॉग भी बन गया पढ़ाई में, बिकॉज स्टार्टिंग के कुछ दिन ऐसे ही चले गए, सो उसे भी मुझे कंप्लीट करना है मेरे बैकलॉग को। ऑल्सो इस वाले ब्लॉग में मैं गिव अवे विनर्स भी बता दूंगा, सो स्टे ट्यून एट द लास्ट ऑफ वीडियो कि वो 2 गिव अवे विनर कौन है, क्या पता उसमें से आप भी एक हो। ठीक है, ओके, सो बिना किसी देरी के ब्लॉग को शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक देख के जाना। लेट्स स्टार्ट। हेलो गाइस, सो कुछ टाइम के बाद मैं बैठ गया था भाई अपनी आज की टू डू लिस्ट बनाने के लिए। सो जब भी मैं पढ़ने बैठता हूँ सबसे पहले मैं अपनी टू डू लिस्ट ही बनाता हूँ। आप में से पूछते रहते हो कि आप हमेशा टू डू लिस्ट क्यों बनाते हो, डायरेक्ट क्यों नहीं पढ़ते हो। तो मेरा मानना है विदाउट प्लानिंग हमें स्टडी नहीं करनी चाहिए, और ना मुझसे बिना प्लानिंग के पढ़ाई होती है। चाहे मैं टू डू लिस्ट बनाऊँ टैब पर या डायरी या स्टिकी नोट ज़रूर बनाता हूँ, बिकॉज अपने आप है ना अंदर से वो आता है कि हाँ हमें उन सारे स्लॉट के आगे, जो भी 5 स्लॉट हैं या 4 स्लॉट हैं, उन सब के आगे हमें टिक लगाना है। सो अपने आप वो चीज़ें कंप्लीट होने लग जाती हैं। कई बार होता है कि 6 मैंने स्लॉट रखे हैं, 6 में से मैं 4 करता हूँ, 2 रह जाते हैं, सो उन 4 के आगे मैं टिक लगा देता हूँ, 2 के आगे मैं क्रॉस भी लगाता हूँ, तो इतना डिमोटिवेशन फील नहीं होती है। कम से कम वो लगता है कि आज हमने 4 तो कंप्लीट करे, बाकी के कल हो जाएंगे। सो ये मेरा मानना यही है। देन उसके बाद भाई मैंने अपना पानी पिया, बॉटल में से मग को रिफ़िल किया, और फिर मैं लग गया था अपने स्लॉट नंबर 1 को शुरू करने के लिए, जो कि था इंग्लिश का, जो कि मुझे फिजिक्स वाला का जो क्वेश्चन बैंक है वहाँ से करना था। पैसेज वाला टॉपिक के लाइक जो फ्रंट पेज पे इन्होंने नोट्स दे रखे हैं वो मुझे रिवाइज करने थे। दैन उसके बाद 16 एग्जाम्पल तो मैंने कर ही रखे थे। फिर उसके बाद में मिसलेनियस वाले थे ना, वो मैंने शुरू कर दिया था। ऑल्सो आप लोग भी फिजिक्स वाला के क्वेश्चन बैंक को बाय कर सकते हो, ये सभी सब्जेक्ट में अवेलेबल है, लाइक इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी। यूज़ माई कोड विच इज़ AN150, जहाँ से आपको 150 रुपीज़ का ना डिस्काउंट भी मिल जाएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग बाय कर लेना। सो गाइज मेरी आज की क्या क्या टू डू लिस्ट थी, लेट मी टेल यू। सो इंग्लिश के अंदर जो पैसेज वाला टॉपिक था वो रिवाइज करना था मुझे क्वेश्चन बैंक से, और फिजिक्स के अंदर जो चैप्टर 7 है उससे मुझे NCERT के एग्जाम्पल सोल्व करने थे, और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है उसके मुझे PYQ लगाने थे PW की ही बुक से, और बायोलॉजी के अंदर जो ह्यूमन हेल्थ वाला चैप्टर है वो मुझे क्वेश्चन बैंक से रियल लाइफ एग्जाम्पल बेस्ड और मिथ वाले क्वेश्चन सोल्व करने थे। ऑल्सो गाइज आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम कब से शुरू हो रहे हैं मुझे बता देना कमेंट्स में, एंड सिलेबस भी कितना हो गया आप लोगों का ये भी कमेंट में बताना। ओके गाइस, तो लास्ट वाले ब्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने अपना ना सितंबर का प्लान बना लिया अपने हाफ ईयरली एग्जाम को देखते। तो आप में से काफ़ी सारे पूछ रहे थे कि हमारे साथ भी शेयर करो कि आप सितंबर में कितना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, अभी तक आपका कितना सिलेबस हो गया है, एंड ओवरऑल आप सिलेबस कंप्लीट करने की कब तक सोच रहे हो। तो ये तो मैंने बता रखा है कि मैं सिलेबस कंप्लीट करने की कब तक सोच रहा हूँ, मगर फिर भी अगर आप नहीं जानते हो लेट मी टेल यू, तो अक्टूबर के एंडिंग तक मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने सभी सब्जेक्ट का सारा सिलेबस कंप्लीट कर दूँ। हो जाए तो अच्छी बात है, ना होगा तो भाई करना ही है ना। सो देखो अभी तक मेरा कितना हो गया, एंड सितंबर में मैं कितना करने की सोच रहा हूँ, लेट मी टेल यू। सो इंग्लिश के अंदर जो विस्तास और फ्लेमिंगो है वो दोनों की दोनों मेरी है ना कंप्लीट हो चुकी है। सो एक बार मैं बस रिवीजन कर लूँगा अभी वापस से सितंबर में हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए। एंड रही बात फिजिकल एजुकेशन की, फिजिकल एजुकेशन में टोटल हमारे 10 चैप्टर हैं। सो 10 में से मेरे 8 चैप्टर कंप्लीट हो रखे हैं, 9th और 10th चैप्टर रहता है, लेक्चर भी पेंडिंग है उनके और क्वेश्चन भी पेंडिंग है, तो उन्हें मैं 15 सितंबर से पहले कंप्लीट कर लूँगा। क्वेश्चन मैं बुक में से ही लगाता हूँ, जो मेरे पास बुक है फिजिकल एजुकेशन की। रही बात फिजिक्स की, सो फिजिक्स में टोटल 8 चैप्टर आ रहे हैं भाई मेरी हाफ ईयरली में। सो अभी तक मेरे 7 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, 7 चैप्टर थोड़ा सा रहता है। सो मेरी कोशिश है कि मैं सितंबर के अंदर 9 चैप्टर कंप्लीट कर दूँ फिजिक्स के, 8th भी एंड 9th भी, विद लेक्चर नोट्स एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। रही बात फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री मेरी पूरी हो रखी है, सो उसे मैं बस डायरेक्ट एग्जाम के टाइम पे एक बार रिवाइज कर लूँगा, बिकॉज फिजिकल केमिस्ट्री मैंने काफ़ी बार रिवाइज कर ली है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो 4th चैप्टर है ना उसके मेरा थोड़ा सा पोर्शन रहता है एंडिंग का, सो वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं 5th चैप्टर पे जंप करूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। वैसे तो हाफ ईयरली में 4 ही चैप्टर आ रहे हैं, बट ऑर्गेनिक मेरी पूरी कोशिश है कि मैं सितंबर के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट कर दूँ, फिर अगले महीने के फर्स्ट वीक में मैं इनऑर्गेनिक को कंप्लीट करके देन फाइनली केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी पूरी की पूरी। एंड रही बात बायो की, सो बायो में टोटल 7 चैप्टर आ रहे हैं हमारे हाफ ईयरली में, सो 8th और 9th में कंप्लीट कर दूंगा सितंबर के अंदर। तो वही अक्टूबर में कोशिश रहेगी कि मैं सारा सिलेबस ऐसे कंप्लीट कर दूँ अपना, यही है कि सिलेबस
सिलेबस से रिलेटेड ही मुझे आप लोगों से बताना था। ऑल्सो गाइज अब बात करते हैं कि मैं अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट कर रहा हूँ। तो देखो यूट्यूब से कर रहा हूँ मैं मोस्टली तो अपना सारा, एंड जो रही बात बायो की, सो बायो को मैं कभी कभार अपने लेक्चर बैच जो ले रखा है मैंने पेड PW का, वहाँ से भी कर लेता हूँ। सो अपना लेक्चर देखता हूँ, देन नोट्स बनाता हूँ, एंड NCERT को तो देखो मैं रीड भी कर रहा हूँ एंड अपने क्वेश्चंस भी कर रहा हूँ NCERT से सारे, और साथ साथ अगर टाइम मिल जाता है तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सोल्व कर लेता हूँ नीट के। सो गाइज अब बात करते हैं गिव अवे विनर्स के बारे में। सो देर आर 2 गिव अवे विनर, फर्स्ट वन इज शिवानी शर्मा एंड सेकंड वन इज निटूस 2025। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ यू गाइज। सो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी मेल मिल जाएगी, आप लोगों को वहाँ पर मुझे मेल कर देना। अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो स्क्रीन पर आपको इंस्टाग्राम की ID दिख रही होगी, आप वहाँ पर मुझे DM कर लेना, मैं फिर आपसे कॉन्टैक्ट कर लूँगा, ठीक है। एंड गाइज डोंट बी सैड जो लोग नहीं जीत पाए, बिकॉज मैं हर देखो किसी दो का ही नाम ले सकता था, एंड इन दोनों ने ही अपने सारे रूल्स फॉलो करे, टाइम टू टाइम कमेंट भी आ रहे थे, एंड इन्होंने अपनी टू डू लिस्ट भी शेयर करी थी। कुछ कमेंट कर रहे थे बट अपनी टू डू लिस्ट शेयर नहीं करे थे, एंड बट रूल में था कि आपको अपनी टू डू लिस्ट भी शेयर करनी है। इन दोनों के सभी वीडियोस पे मोस्टली कमेंट भी थे, केवल कम्युनिटी पोस्ट पे ही नहीं थे। सो या गाइस गिव अवे होते रहेंगे, सैड मत होना। मिलता हूँ बहुत जल्द आप लोगों से अगली वीडियो में, एंड गिव अवे भी बहुत जल्द मैं अनाउंस कर दूंगा नेक्स्ट कब होगा। एंड आज के लिए इतना ही। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बता के जाना, एंड आई लव यू गाइज सो मच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। कीप सपोर्टिंग एंड स्टे ट्यून एंड स्टे कनेक्टेड। अपना ध्यान रखो। राधे राधे, बाय बाय।